तो दोस्तों, तुम लोग भी ऐसे इंसान बन चुके हो जो सुबह उठते से ही अपना फोन स्क्रॉल करते हो और भूख लगने पे खाना खा लेते हो और फिर टीवी देखते देखते तुम्हें नींद लग जाती है और उठते से ही फिर से तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो और स्क्रॉल करते करते तुम्हें अटेंशन की भूखी लड़की दिख जाती है जो अपना आधा ढका हुआ शरीर तुम्हें दिखाती है और फिर तुम उसके ट्रैप में फंस जाते हो और ऐसे करते करते तुमने जाने कितने साल बर्बाद कर दिए। और हाँ, 2024 भी। और फिर वही रिग्रेट्स, वही डिसअपॉइंटमेंट्स और वही झूठे वादे जो तुमने अपने आप से और अपने परिवार वालों से किए थे। छी यार, क्या जिंदगी जी रहे हो तुम लोग यार। हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए। आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो नहीं है या कोई नॉर्मल वीडियो। ये वीडियो आपको YouTube पे सर्च करने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री मेरी खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर है। मेरा फ्रेंड ऋषि, जो एक मिडिल क्लास लड़का था, उसने मुझे बताया कि जब वो 10th में था तभी से उसने ये सोच के रखा था कि वो अपनी क्लास में से सबसे बड़ा इंसान बनेगा और सबसे पैसे वाला बनेगा। बट उसकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक था नहीं करने को। मतलब स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और ट्यूशन से फिर से घर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उसकी लाइफ में श्रेया के आने से पहले। मैंने आपको बताना भूल गया, श्रेया उसकी न्यू क्लासमेट थी और हमारा ऋषि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था। मतलब उसकी लाइफ में पहले कोई लड़की नहीं थी। बट श्रेया के आने के बाद ऋषि में काफी चेंजेस आने लगे। मानो वो अपनी चीजों को डिले करने लगा था। मतलब स्कूल में अटेंटिव नहीं रहना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। अब ऋषि जो सपने देखा करता था, मानो वो अपने सपनों को भी डिले करने लगा था। इनफैक्ट मैं ऋषि जैसा ही था। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को डिले किया है, किसी के आने से और किसी के जाने से। लेकिन इन दी एंड जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना, वो सिर्फ आपको होता है। और जो तुम उस समय बियर करते हो ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही होते हैं। चलो तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जो भी आज तुम्हारे सपने हैं, जो भी सपने हैं, वो तुम्हारे सपने नहीं है। वो तुम्हारे पेरेंट्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है फैमिली सिस्टम थ्योरी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अपने आप को बदलकर अपनी फैमिली का भविष्य बदलना। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि तुम्हारी फैमिली में किसी की लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी के बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलते हैं। मतलब मेहनत एक ने करी, बेनिफिट सबको मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी की लॉटरी नहीं लगती है, तो बड़े ही दुख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो तुम ही हो जिसे अपना पिछला बदलना है और अपने आने वाला कल बदलना है। These became failures, which was quite shocking for me. I was like batting pretty well and contributing, but doesn't seem to be good enough. I think I've had many suggestions, many advice, a lot of advice come my way, and people are telling me I'm doing this wrong and that wrong. And I picked out all the videos of best times I had, the same initial movement, the same approach towards the ball. It was just what was going on inside my head that I could not explain to anyone. So it's at the end of the day, you know as an individual where you stand. देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। ऋषि काफी बदल चुका था। जैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी कमजोर हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहता था। और हाँ, ऋषि और श्रेया का ब्रेकअप हो चुका था 1 साल पहले। हम आज की जनरेशन है और 2024 में ये बोलना गलत होगा कि तुम अपने करियर के लिए अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। सच में तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि तुम अपने करियर के साथ अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर पाओगे? अगर तुमने 2-3 साल आशिकी नहीं भी की ना, तो तुम्हारा उतना ही टाइम वेस्ट होगा जितना तुम्हारा ग्रेजुएशन के समय वेस्ट हुआ था। जिंदगी हमें सिर्फ 2 ही पिल्स देती है, एक रेड और एक ब्लू। अगर तुमने ब्लू पिल चूज कर ली है ना, तो तुम इस वीडियो को स्किप कर लो क्योंकि तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। लेकिन अगर तुमने रेड पिल चूज़ किया ना, तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें डाउनफॉल देखना पड़ेगा,
तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल आ जाएंगे, तुम्हारा शरीर चीखेगा और तुम्हारा दिल उस वक्त बस यही चीज़ बोलेगा कि भाई आज रहे मुझे, कल करूँगा। लेकिन उस वक्त तुम्हें अपने दिल की नहीं सुननी है, तुम्हें हमेशा हमेशा अपने दिमाग की सुन के चलनी है। तो ऐसा ही कुछ ऋषि के साथ हुआ। ऋषि की 12th खत्म हो चुकी थी और अब ऋषि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था अपने फ्यूचर को लेके, बिकॉज ऋषि ने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए थे और जो भी उसने सपने देखे हुए थे उसमें से अभी तक एक भी अचीव नहीं हुआ था। मानो ऋषि एक लूप में फंस चुका हो। ऋषि ने डिसाइड किया कि वो 2 साल बाहर से ग्रेजुएशन करेगा और उसके साथ साथ उसने जो सपने देखे हुए थे वो भी पूरा करेगा। सब कुछ सही चल रहा था, बट मैंने आपको कहा ऋषि एक लूप में फंस चुका था। रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी होना, कोई ऐसा इंसान होना जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स के बाद भी रहे, ये कोई डिजायर नहीं है, नीड है। बट मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने करियर के साथ साथ रिलेशनशिप मत चलाओ, क्योंकि 70% डाटा यही कहता है कि आपको करियर के साथ रिलेशनशिप नहीं चलाना चाहिए। बट हमने पास्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े करियर रिलेशनशिप के साथ ही बिल्ड किए हैं। One special person who stood by me, Anushka, through these tough times, and I met. हर कामयाब लड़की के पीछे एक लड़की का हाथ होता है और हर अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे भी एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन लोग उसी को आके देखते हैं जो कामयाब है। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, नहीं तो कमेंट्स में गालियाँ खाऊंगा। एक लास्ट में एडवाइस दूंगा, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के सुन लेना। मेरी एज है 21, या तो मैं इस उम्र में प्यार कर लूँ, जो मेरी टेम्परेरी नीड्स हैं पूरी हो जाएंगी, मेरा डोपामिन गुड हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, मैं एक अलग दुनिया में पहुँच जाऊँगा। बट अगर उसकी जगह मैं 4-5 साल खूब पैसा कमाऊँ, करियर बनाऊँ और उसके बाद जो मुझे क्रेज़ी मनी मिलेगा भाई, अंधा पैसा जिसे बोलते हो ना, वो अपने बाप के सामने रख दूँ ऐसा जाके, और हर साल अपने माँ बाप को फॉरेन ट्रिप ऑफर कर सकूँ। अब चॉइस देखो यार, आपकी है। लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा, कहीं यूट्यूब या रील्स पे सुनी थी, द मैजिक इज़ यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना अगर वीडियो को।